क्वेश्चन नंबर 5 में है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये बताना है, इन्होंने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, करा था नहीं? तो अगर उसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक स्क्वायर होगा। तो मुझे प्रूव करना है कि स्क्वायर है, तो उसकी जो शेप है जो हम फिगर बनाएंगे वो बनाएंगे ही कुछ ऐसा कि वो देखने में स्क्वायर जैसा लगे। तो देखिएगा, और उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी। Let ABCD be a quadrilateral let ABCD be a quadrilateral as shown और इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो ये जो AC है और ये जो BD है, AC और BD दोनों के दोनों इक्वल हो गए। AC और BD दोनों इक्वल हैं। उसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हमारा ये, इसको O बोल दीजिए, बीच का जो पॉइंट है इसको O बोल दीजिए। AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO। और जो ये बाइसेक्ट कर भी रहे हैं ये 90 डिग्री पर कर रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब मुझे प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको। जैसे अगर मान लीजिए स्क्वायर प्रूव करने के लिए एक तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, है ना, एक तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएं और कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए। चलिए एक काम करते हैं, हम ये कहेंगे लेट AC इज इक्वल टू 2x एंड BD इज इक्वल टू 2y। जब AC को मैंने 2x ले लिया, इट इम्प्लाइज दैट AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू x। ये भी x के बराबर हो गया और ये भी x के बराबर हो गया। BD BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू y, ये भी y और ये भी y। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते चले जाओ। इन ट्राइंगल DOA, वैसे ही जैसे कल करा था, सेम वही प्रोसीजर है, पहले यही फॉलो करा था, इसी तरह से करा है या कॉन्ग्रुएंसी से करा है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों तरीके से सही है। हम यहाँ कर रहे हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सबसे पहले लगाऊंगा ट्राइंगल DOA में। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल DOA। तो DOA में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई, AD। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। तो AD स्क्वायर AO स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और DO स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो AD कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अगर ए ओ बी ट्राइंगल की बात करें तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ कितना है एक्स और बी ओ कितना है वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए बी कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद बात करेंगे इन ट्राइंगल सी ओ बी, इन ट्राइंगल सी ओ बी, तो सी ओ बी में हम बोलेंगे 90 के सामने वाली साइड है बी सी, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और बी ओ कितना है वाई, तो वाई का स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में आखिरी ट्राइंगल ये बचता है ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी 90 के सामने वाली साइड सी डी हो गई, मतलब हाइपोटेन्यूज, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और डी ओ कितना है वाई, तो वाई का स्क्वायर, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद देखिएगा, हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं। जब चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो एक रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस तो हो गया, लेकिन मुझे ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो अगर रोम्बस का कोई एक एंगल भी 90 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि फिर वो एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको स्क्वायर बनाने का, स्क्वायर प्रूव करने का क्या तरीका है? अगर, दोबारा बताओ क्या, डी ए बी और सी बी ए, अगर ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो हमारा एक या दो एंगल आ जाएंगे 90 डिग्री। कैसे आएंगे वो देखिएगा। हम ये कहते हैं कि इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। तो इसमें देखिएगा डी ए बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और सी बी ए मतलब ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें डी ए इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। डी ए इज इक्वल टू सी बी, साइड में लिख देना साइड्स ऑफ अ रोम्बस, क्योंकि मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि एबीसीडी रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हो गया साइड्स ऑफ अ रोम्बस। उसके बाद हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड हो गया। उसके बाद देखिएगा कि जब मैं डी ए बी की बात करूंगा तो इसमें एक साइड तो ये आ रही है डी बी, और जब मैं सी बी ए की बात करूंगा तो इसमें एक साइड ये आ रही है ए सी, और ये दोनों इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं इसके। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे डी बी इज इक्वल टू सी ए,
ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ लिखिएगा गिवन। तो अब आप ये देखिए, जब तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पर लग जाएगा बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल डीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीए। अच्छा, जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हों चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, वो भी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से इक्वल होंगे, आप ये देखिए, जो ये बीच में अल्फाबेट लिखा हुआ है ये क्या है, ए। तो इसका मतलब ट्राइंगल डीएबी का एंगल ए, ट्राइंगल डीएबी का एंगल ए, और ट्राइंगल सीबीए का एंगल बी। ठीक है, मैं 90 डिग्री का सिंबल गलत बना रहा हूँ, पहले मुझे ऐसे एंगल बनाना चाहिए। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीबीए, रीजन में लिखिएगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, लक्ष्य, सोमिल, यश, यस सर। यशिका, अन्या, सभी को क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब हम रोम्बस इसको प्रूव कर चुके हैं। तो रोम्बस भी तो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम ही तो है रोम्बस, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब सारी साइड्स इक्वल हैं और वो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो मैं ये कहूंगा सिंस एबीसीडी सिंस एबीसीडी इज अ रोम्बस, ये एबीसीडी रोम्बस है, तो इट इंप्लाइज दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी। AD is parallel to BC. It implies that, आप ये देखिएगा कि जब ये वाली साइड AD और ये वाली साइड BC जब ये पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AB ये वाली साइड है ये AD को भी टच कर रही है और BC को भी टच कर रही है, मतलब AB एक ट्रांसवर्सल हो गई। और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, अगर मान लो इधर वाले एंगल को लेता तो वो बन जाता हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर, लेकिन दोनों सेम साइड वाले कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स कैसे बन गए भाई? आप देखो, ये AD और BC दोनों पैरेलल है, और ये जो AB साइड है ये इन दोनों को टच कर रही है, तो इसका मतलब AB जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ इधर और इधर आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। विहान समझ गए? नोट कर रहे हो? दिखाओ। दिखाना, देना नोटबुक। अच्छा, तो फिर ये बीच में क्या करने लगे? ध्यान दिया करो। AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा बेटा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, और आप ये देखो कि ये जो DAB है और ये CBA है ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को चाहे तो आप x मान लो, x मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी आप x मान सकते हो। या चलो x क्या करें, x तो हम ले चुके हैं, z मान लीजिए, z हम 2x भी ले चुके हैं और 2y भी ले चुके हैं, तो z मान लीजिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा एंगल DAB ये भी z है, एंगल CBA ये भी z है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z प्लस z क्या हो गया, 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2, और 290 180 होता है।
तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। z इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है बेटा कि ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90। हमें तो बस कोई एक एंगल चाहिए होता है, यहाँ तो दो एंगल 90 डिग्री आ गए। तो क्या हो गया, रोम्बस एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। यहाँ तो हमारे दो एंगल इक्वल आ गए 90 डिग्री के। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, if any one of the angle of a rhombus is 90 degree, then it is called a square. Therefore, ABCD is a square. यही हमको प्रूव करना था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मुझे लगता है आप लोग कर चुके हैं, पहले मैंने दिया था कुछ क्लासेस पहले। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तुमने अभी नहीं करा होगा, ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ आप लोगों को, 6 और 7 में छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 8 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करें। देखिए एनसीईआरटी सभी के पास होगी ही, तो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 में है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसमें इन्होंने बोला कि जो वो AC है ना, जो उसका डायगोनल है AC, वो एंगल A को भी और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। किस तरह से, देखिएगा। A B C D, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो A और C को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो भाई जब बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट का मतलब बेटा ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, आधे आधे में डिवाइड कर देना। 45 45 हो गए। उसके बाद ये बोलते हैं कि in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C, show that ABCD is a square। मुझे ये शो करना है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखें टू प्रूव ABCD is a square। अब आप ये देखिए, रेक्टेंगल तो ये दे ही रखा है। रेक्टेंगल में अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो मैं बोल दूंगा कि वो एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ही तो इक्वल होती हैं कि ABCD के इक्वल और ADBC के इक्वल, यही तो होता है। ठीक है, अगर सारी ही साइड इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के सारे एंगल होते ही हैं उसके, सारी साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है। अभी करते हैं प्रूव। हम क्या करेंगे इसमें ना हाँ ये तो ऐसे ही हो गया। देखो, इन ट्राइंगल BCA, इन ट्राइंगल BCA, सिर्फ एक ट्राइंगल पकड़ दीजिए BCA ट्राइंगल में मैं ये कहूंगा कि एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा गिवन, ये हमको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा था कि ये जो AC है, डायगोनल AC है, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है।
और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे में डिवाइड करना, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी तो इक्वल हो जाती हैं। बताइए याद है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, पार्थ, लक्ष्य, सुमिल, टिया, याशिका, सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, मैं इसमें ये लिखूंगा कि इट इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल BCA है, BCA, BCA के सामने वाली साइड कौन सी है? AB इज इक्वल टू BAC क्या है? एंगल BAC, BAC के सामने वाली साइड क्या है? BC। AB इज इक्वल टू BC। रीजन में क्या लिखेंगे? sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Sides opposite to equal angles of a triangle are equal. AB is equal to BC. Since ABCD is a square, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना बेटा, AB is equal to BC को। Since ABCD is a square, oh sorry, square नहीं, rectangle. Since ABCD is a rectangle, it implies that AB is equal to CD and AD is equal to BC. From इक्वेशन 1, ABCD एक रेक्टेंगल है तो AB के सामने वाली साइड है CD, तो AB तो CD के इक्वल हो जाएगा, और AD के सामने वाली साइड है BC, तो AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, AB और BC ये इक्वल आ चुके हैं, तो AD और BC भी इक्वल हो जाएंगे। AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल, तो लिखो CD, और BC किसके इक्वल है? AD के, तो लिखो AD। तो आप ये देखिएगा, AB BC के इक्वल हो गया, ठीक है, और इस तरह से हमारा CD AD के इक्वल हो गया, AB DC के इक्वल है, AD BC के इक्वल, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। देयरफॉर AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, so rectangle ABCD is a square। ये जो रेक्टेंगल दे रखा था ना ABCD, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। उसके Excuse बाद me, sir. हाँ जी बताइए। सर जैसे कि BCA प्लस BAC कर देते तो सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय CAB लिख दिया था, तो वो गलत तो नहीं होगा? नहीं, कोई गलत नहीं है भाई। मैंने ट्राइंगल BCA लिखा, आप ट्राइंगल CAB लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? सर सही है। एंगल गलत मत लिखना, क्योंकि ये 45 डिग्री और ये 45, तो 45 डिग्री वाले जो एंगल लिख रहे हो वो तो आपको BCA और BAC ही लिखना होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलिए इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर थोड़ी सी अजीब है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार को ऐसी फिगर देखकर जरूर डर लगता है कि शायद हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, लेकिन आसान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहे हैं, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD such that DP is equal to BQ। सी फिगर 8.20, यहाँ पर फिगर दे रखी है मेरे को,
तो पहले जैसा फिगर दे रखी है बिल्कुल वैसे ही हम फिगर बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो फिगर बनाएंगे, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, डायगोनल है बी डी, डायगोनल बी डी है और बी डी पर पॉइंट्स हैं पी और क्यू सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो एक पॉइंट है इधर P और एक पॉइंट है इधर Q, और A को P से ज्वाइन किया, पॉइंट P है, और इधर पॉइंट Q है, A को Q से ज्वाइन किया, इसी तरह से C को P से ज्वाइन करा और C को Q से ज्वाइन करा। अब वो कह रहे हैं शो दैट देखिएगा फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी। APD is congruent to triangle CQB. APD CQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। ठीक है, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अच्छा दे रखा है इन्होंने, ये जो DP है ये BQ के इक्वल है, ये दे रखा है, ठीक है। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, APD और CQB की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं इसमें ये कहूंगा बेटा कि APD में ये वाली साइड DP इज इक्वल टू BQ। APD इस ट्राइंगल में और BQC CQB इस ट्राइंगल में ये वाली साइड BQ और ये वाली साइड DP इक्वल गिवन है, तो मैं लिखूंगा DP इज इक्वल टू BQ। रीजन में लिखिएगा गिवन। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है और बेटा ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए डी और बी सी पैरेलल साइड हो गई, तो ये जो बी डी है ये पूरा का पूरा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल के एक एंगल तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है और एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो मैं इस एंगल को बोलूंगा एंगल ए डी पी इज इक्वल टू, ऐसे ही इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल सी क्यू बी, सी बी क्यू सॉरी। रीजन में लिखिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। ABCD एक पैरेललोग्राम है बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। उसके बाद क्या कहेंगे, ये जो AD है ये इस BC के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा BC इज इक्वल टू AD ना, इधर AD वाला है ना ट्राइंगल, तो AD इज इक्वल टू BC। रीजन में लिखें अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम,
ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, आप ये देखिए कि इस ट्राइंगल में मैंने ये साइड यूज करी, ये एंगल यूज करा, ये साइड यूज करी, तो साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड। ऐसे यहाँ देखिएगा कि ये साइड यूज करी, ये एंगल यूज करा और ये साइड यूज करी, तो साइड एंगल साइड। तो ऐसे यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोल देंगे। So by SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria, triangle APD is congruent to triangle CQB. प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट में एक तो मुझे ये चीज प्रूव करनी थी, ये समझ में आ गया होगा सबको। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए जी अगला देखता हूं फिर मैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एपी इज इक्वल टू सीक्यू। यहां लिखेंगे एज वी हैव प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, as we have proved in part first that triangle APD is congruent to triangle APD is congruent to triangle CQB. Triangle APD is congruent to triangle CQB. It implies that इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है AP और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है CQ. It implies that AP is equal to CQ. बस इतना लिख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए बाई CPCT। AP is equal to CQ तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, समझिए। सेकंड पार्ट ये हुआ। थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD. To prove triangle AQB is congruent to triangle CPD. Triangle AQB is congruent to triangle CPD. तो जरा देखना कौन कौन सा। ये देखो, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये जो लंबा सा दिखाई दे रहा है ना AQB, और ऐसे ही इधर वाला जो ये है शार्प वाला CPD, तो इन दोनों को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं ट्राइंगल AQB की बात करूं तो यहां पर ना बेटा ऐसे हो जाएगा, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। तो यहां पर आप सबसे पहले ये कहें कि एक तो AQB में BQ और CPD में DP, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। BQ इज इक्वल टू DP।
यहाँ रीजन में लिखिएगा गिवन बी क्यू इज इक्वल टू डीपी, ठीक है। बी क्यू ये वाली लेंथ और ये डीपी ये वाली लेंथ, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, दे रखा है ऐसा क्वेश्चन में। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि भाई जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी और सी डी ये भी तो पैरेलल होंगी लाइंस, ए बी और सी डी। तो जब ए बी और सी डी लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ बनने वाला एंगल ये और ट्रांसवर्सल के इस तरफ बनने वाला एंगल ये, तो ये एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। अगेन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ गए। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर ए बी क्यू एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और यहां लिख लेना सिंस ए बी इज पैरेलल टू डीसी, यहां पर पैरेलल लाइंस कौन कौन सी ली, ए बी और डीसी, ये पैरेलल लाइंस ले ली। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है सी डी, ये दोनों इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, रीजन में लिखे हैं अपोजिट opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram। तो सीधी सीधी बात है। अब आप देखिए मैं ट्राइंगल, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए क्यू बी की, तो इसमें मैंने क्या करा कि एक तो ये वाली साइड ये वाला एंगल और ये वाली साइड ये इक्वल ले लिया, तो साइड एंगल साइड हो गया। सिमिलरली अगर मैं सी डी पी की बात कर रहा हूँ तो इसमें देखिए मैंने ये वाली साइड ये वाला एंगल और ये वाली साइड इक्वल लिया, तो साइड एंगल साइड हो गया, समझ गए। तो बाई SAS congruence criteria, triangle AQB is congruent to triangle CPD। ये हो गया प्रूव। तो इसके थर्ड पार्ट में मुझे यही करना था, ये थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये बोल रहे हैं ए क्यू इज इक्वल टू सीपी। टू प्रूव ए क्यू इज इक्वल टू सीपी। अब देखिएगा क्या करेंगे। एज वी हैव प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड, as we have proved in part third that triangle AQB is congruent to triangle CPD। AQB CPD के congruent है, तो इसकी corresponding sides हो जाएंगी ना AQ is equal to CP। It implies that इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AQ, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट CP। AQ is equal to CP, proved। यही चीज प्रूव करनी थी। अब उसके बाद देखिएगा फिर मैं इसका फिफ्थ पार्ट देखता हूँ। फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये जो अंदर फिगर बन गई है ना क्वाड्रिलेटरल APCQ, कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। फिफ्थ पार्ट में टू प्रूव APCQ is a parallelogram,
देखिए इसमें मैं कहूंगा कि पार्ट सेकंड में हमने ये प्रूव करा था, या लिखिएगा बस इतना ही लिख लो आप कि AP इज इक्वल टू CQ, ब्रैकेट में लिख लेना पार्ट सेकंड, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। AP इज इक्वल टू CQ, ये ऐसा हमने प्रूव करा पार्ट सेकंड में, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए पार्ट सेकंड। और AQ इज इक्वल टू CP, ऐसा हमने प्रूव करा पार्ट फोर्थ में। तो आप ये देखिए, जब AP CQ के बराबर है और AQ CP के बराबर है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, पैरेललोग्राम हो गया, बस सफिशिएंट कंडीशन है। हम ये कहेंगे देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी यहाँ पर। समझ में आ गया? पीछे ध्यान, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। फिगर दे रखी है इसमें भी, तो मैं फिगर पहले ड्रॉ करूंगा, फिगर के हिसाब से हम समझ लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं। इसमें एक डायगोनल है BD, फिर इन्होंने बोला कि AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। तो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया ऐसे डायगोनल BD पर, और इसी तरह से C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया डायगोनल BD पर ऐसे, एक परपेंडिकुलर इधर और एक परपेंडिकुलर इधर। इसको बोला AP और इसको बोला CQ, AP और CQ, AP एंड CQ। फिर देखिएगा AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD as shown in figure। Show that triangle APB, मुझे शो करना है कि ट्राइंगल APB, ये इधर वाला, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD, is congruent to triangle CQD। अब देखिएगा कैसे करेंगे। इन्होंने पहले ये दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो अगर मैं ABQ की बात करता हूं तो ये वाली साइड तो इस वाली साइड के इक्वल हो गई, समझ गए कि नहीं? अपोजिट साइड्स हो गई ना, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ये 90 है तो भैया ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गया, और क्या करें? हाँ, अगर मैं देखूं क्या करा जा सकता है। एक तो हमने कहा कि ये
ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। नहीं, क्योंकि क्या है ना कि देखो ए पी बी है तो इधर तो बी पी आ रहा है, और इधर सी क्यू डी है तो इधर क्यू डी आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, कोई और कंडीशन भी दिया गया, देखो जरा। IP and CQ are perpendicular from vertices and diagonal BD. Show that. ठीक है, तो ये प्रूव करने से पहले मुझे एक काम और करना पड़ेगा। मुझे ना पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट किस तरह से प्रूव करा जाएगा, आप ये देखिएगा कि इधर भी 90 डिग्री वाला एक एंगल आ रहा है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। इस छोटे ट्रायंगल की और इसकी बात कर रहे हैं, सोचिए जरा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। हाँ, और क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, और कोई साइड आ रही है। सर AD is equal to CB and AP is equal to CQ. हाँ वो तो ठीक है, ए एस यूज कर सकता हूँ ना, एंगल साइड, ठीक है जी, इसी में हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CQD, मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ APB की, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, 90 डिग्री के बराबर दे रखे हैं दोनों के दोनों, एक तो ये हो गया। ये करने के बाद में उसके बाद हम कहेंगे कि भैया ये वाला एंगल जो है वो भी तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ABP इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल CDQ। रीजन में लिखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में मैंने पैरेलल साइड्स कौन सी वाली ली, AB और CD, तो यहां लिख देंगे सिंस AB, बैठिए, गुड इवनिंग, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, कि AB जो है वो CD के पैरेलल है इस वजह से। अब जरा देखो कि ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ऐसे इसमें ये एंगल और ये एंगल और ये साइड तो है ही इक्वल, तो क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू CD। तो रीजन में लिखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो गया, ये एंगल और फिर ये साइड, तो एंगल साइड, ऐसे ये एंगल और साइड, तो एंगल साइड हो गया। तो रीजन लिखिएगा, बाई AAS congruence criteria, triangle APB is congruent to triangle CQD। ये प्रूव करना था। सेकंड पार्ट आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करना है। जब APB और CQD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका पहला दूसरा अल्फाबेट देखिए, AP और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट CQ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP और CQ बाई CP/CT इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं दोबारा दे रहा हूँ, जो कर चुके हैं वो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों को करना है। 11 12 चाहे तो ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन करने हैं, 6 और 7। ठीक है।